नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसके जो जीरोज हैं, जीरोज वो अल्फा और बीटा है। ओके, फिर हमसे क्या कह रहा है देन फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो फिर हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस 2 और कॉमा बीटा प्लस 2। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1, b की वैल्यू आप ध्यान दें तो आपको -2 मिलेगा, और c की वैल्यू आप ध्यान दें तो आपको 3 मिलेगा। फिर यहां से जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और माइनस माइनस यहां पर भी है यहां पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और अपॉन a1 है तो लीव दैट, केवल 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा आप ध्यान दें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c की वैल्यू गिवन है 3 और a की वैल्यू 1 है तो लीव दैट। ये इतना लिख के हम छोड़ देंगे। अब ये हमें दो जीरोज दिए गए हैं और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना फॉर्मूला बताया था, होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पे हमें बनाना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज यही है, एक जीरोज ये है, एक जीरोज ये है, तो दोनों जीरोज का सम करते हैं, मींस अल्फा प्लस b2, और प्लस में इस और एक जीरोज को जोड़ते हैं तो बीटा प्लस 2 हो गया। बाहर है x तो x लिख दिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दोनों का लिख देते हैं ब्रैकेट में, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, एक मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब आइए यहां देखते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और प्लस 2 और 2 मिलके हो गया 4, और बाहर x है, प्लस यहां थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बीटा, ओके, अल्फा का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अल्फा, 2 का बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बीटा हो गया, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहां से पता है कि 2 है, तो यदि यहां हम रखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और साथ में प्लस 4 है तो प्लस 4 हो गया, और बाहर है x तो लिख दिया x, प्लस अल्फा इंटू बीटा यहां आया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है तो हमने लिख दिया 3, फिर साथ में देखें प्लस है। अब आप देखें 2 अल्फा और 2 बीटा में 2 कॉमन है, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा केवल अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लिए, अल्फा और बीटा ब्रैकेट में बचा, प्लस में 4 है। ठीक, आइए इधर देखते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 4 मिलके हो गया 6, और बाहर है x तो 6x हो गया। ठीक है, प्लस में 3 है और प्लस में 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो आप देखें 2 यहां जब रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और प्लस 4 है। तो फिर यहां से देखिए क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और 3 और 4 मिलके हो गया प्लस में 11, यही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बनाना फॉर्मूला बताया है। ठीक, अभी इसमें ये तो 8 का फर्स्ट वाला था, अभी 8 का सेकेंड वाला भी है।
तो 8 का सेकंड वाला हम यहीं पर देखेंगे। 8 का सेकंड है अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, और प्लस में है बीटा माइनस वन अपॉन में बीटा प्लस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने चल रहे हैं, तो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का हमने डायरेक्ट ले लिया एलसीएम। ये हो गया एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस वन और एक ब्रैकेट में हो गया बीटा प्लस वन। और अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। अब देखना ध्यान से, मैं पूरा मल्टीप्लाई यहीं पे करने चल रहा हूँ। सबसे पहले अल्फा का बीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टर्म यहाँ है, 2 टर्म्स यहाँ है, मल्टीप्लाई होके 4 टर्म्स बनेंगे। अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो मिला अल्फा बीटा, अल्फा का प्लस वन में मल्टीप्लाई हुआ तो मिला अल्फा, माइनस वन का बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो मिला माइनस बीटा। ठीक है, और क्वेश्चन होता है, ठीक है, और माइनस वन का प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वन हो गया। ठीक, अब इनका इनमें मल्टीप्लाई होना है, तो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में हुआ तो अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा का माइनस वन में हुआ तो माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, प्लस वन का बीटा में हुआ तो प्लस बीटा हो गया। ठीक है, प्लस वन का माइनस वन में हुआ तो माइनस वन हो गया। अब आप ध्यान क्या दें, यहाँ प्लस अल्फा है, यहाँ माइनस अल्फा है, तो ये तो हो गए कैंसल आउट। माइनस बीटा है, यहाँ प्लस बीटा है, ये भी हो गए कैंसल आउट। ठीक है, और तो कुछ कैंसल आउट होना है नहीं। अल्फा बीटा यहाँ है, अल्फा बीटा यहाँ है, दोनों प्लस में है, तो दोनों मिलके हो गए 2 अल्फा बीटा। माइनस वन यहाँ है, माइनस वन यहाँ है, माइनस 2 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी अभी मल्टीप्लाई किए भी है यहाँ पे। तो अल्फा का हम बीटा में मल्टीप्लाई किए तो अल्फा बीटा हो गया। अल्फा का 1 में हुआ और बीटा का 1 में हुआ, तो यानी अल्फा का 1 में हुआ तो प्लस अल्फा, प्लस 1 का बीटा में हुआ तो बीटा, और प्लस 1 का 1 में हुआ तो 1 हो गया। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, कोई वैल्यू है नहीं बाकी है। तो यहां पर हो गया 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आया है 3, तो लिख दिए 3 माइनस 2, ओके, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आया है 3, तो लिख दिए 3, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया है 2, तो लिख दिया 2, और प्लस में 1 है तो 1 लिख दिया। 2 3 जा हो गया 6 माइनस 2 होल अपॉन में 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया हमारा 6। ठीक, तो अब देखें 6 से 2 गया तो 4, 4 अपॉन 6, 2 से कट किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर है हमारा 2/3। यही इसका आंसर आ गया, यानी 8 के फर्स्ट वाले का आंसर आया है। और अभी कुछ ये तो हमें करना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज, एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये अलग अलग जीरोज गिवन थे। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसे था कि एक जीरोज ये गिवन था अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और एक जीरोज था अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। एक 2 जीरोस थे, तो कहीं ना कहीं जीरोस, सम ऑफ जीरोस तो हमें फॉर्मूले में निकालना ही पड़ता, तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, जो कि आया हमारा 2/3। बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो 2/3 सम ऑफ जीरोस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो अल्फा, इसको यहां से इरेज कर देते हैं, तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 में, तो क्रॉस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा का माइनस 1 में हुआ तो माइनस अल्फा, माइनस का 1 बीटा में हुआ तो माइनस बीटा, और माइनस माइनस हो गया अपना प्लस। ठीक, होल अपॉन अल्फा का बीटा में हुआ तो अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में हुआ तो प्लस अल्फा, प्लस 1 का बीटा में हुआ तो प्लस बीटा हो गया, और प्लस 1 का प्लस 1 में तो प्लस 1 हो गया। यहाँ देखें ऊपर हो गया अल्फा बीटा यहाँ पर, और दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर और दोनों प्लस हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में 1 है। नीचे हमारा है अल्फा इंटू बीटा और प्लस
अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है और प्लस में 1 है। आइए वैल्यू रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है तो 3 हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 हो गया और प्लस 1 हो गया। ठीक है, प्लस 1 हो गया अपॉन अल्फा इंटू बीटा 3 है प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है और प्लस 1 हो गया। तो आप यहां देखें क्या कि 3 और 1 मिलके 4 और 4 से 2 माइनस हुआ तो हो गया 2। ठीक, अपॉन में 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 1 6 हो गया। तो 3 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिला है 1/3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना मिला है 1/3 मिल गया है। या इसको अगर हो सकता है आपके दिखे ना हो तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये मिलेगा हमें 3 और 4, 4 से 2 गया 2 अपॉन 6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये मिल गया हमें 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया हमें 1/3, सम ऑफ जीरोस मिल गया 2/3। हम इसी क्वेश्चन पे आगे लगा देते हैं, इसी पे आगे लगा देते हैं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये तो पहला था 8वें का, इसी में 8वें का दूसरा ही बता दे रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। तो सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया, कितना x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमने निकाला, सम ऑफ ये दोनों जीरोस थे इनके सम निकाला तो हमें मिला 2/3। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2/3 और साथ में क्या है x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का यहाँ निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है 1/3 लिख दे रहे हैं। अब आपको पता होगा जब हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हम एक्चुअली बेस यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 का एलसीएम लेंगे तो डेट 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -2x और प्लस 1 हो जाएगा, या सीधे कह सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रत्येक टर्म में। तो ये हमारा बन क्या जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दूसरा है 8 का सेकंड नंबर है। ठीक, हमने जहां तक किया था वो सही हमारा काम था, वो करना ही पड़ता, तो हमने अलग से कर लिया, बहुत ही इजी हो गया। ठीक है,